कि राम मंदिर बन गया, कल्याण सिंह उमा भारती को कोई जगह ही नहीं दी गई। मतलब जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी इस देश के अंदर उनको राम मंदिर की, लेकिन उनको कोई जगह नहीं दी गई। तो हमारे लोधी समाज ने भी, आप देखेंगे इस समय सबसे ज्यादा पाखंड का विरोध करने वाला अगर इस समय कोई है तो वो लोधी समाज की बात। धर्म से हम ओबीसी वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा। आप हिंदू नहीं है क्या? मैं मूलवासी हूँ, मैं इस देश का मूल मालिक हूँ, मुझे हिंदू वर्ग से कोई मतलब नहीं है। फुले साहू महाराज, पेरियार कबीर से लेके सम्राट अशोक, हृदय लोधी अवंतीबाई से लेके इन्होंने हमारे समाज की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी इस देश के अंदर बता दो, चाहे गुर्जर के महापुरुषों के जैनों के हो चाहे लोधियों के, कभी उन्होंने बोला हो कि मैं हिंदू हूँ। आरएसएस के द्वारा चलते हैं, सिस्टम आरएसएस चलता है, ब्राह्मण चलाते हैं, ठाकुर चलाते हैं। इस देश में चटाई अंडा उठाने वाले हैं, वो अपने बाप को बाप नहीं कहते। उन्होंने खुद कहा था कि थप्पड़ मार के आप अपना आरक्षण लीजिए। जब उनको आज देश की राजधानी दिल्ली में आज ओबीसी महासभा का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था और देश भर के तमाम ओबीसी समाज के लोग और उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग भी इकट्ठा हुए थे। उनकी जो बेसिक मांग थी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको देश भर में लागू होना चाहिए। गुर्जर समाज, जाट समाज, लोधी समाज, यादव समाज, खासतौर से लक्ष्मण यादव यहाँ आए, अतुल प्रधान यहाँ आए जो गुर्जर समाज से आते हैं, राजकुमार भाटी का बड़ा अच्छा भाषण यहाँ पे रहा। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक ओबीसी समाज के बारे में जो बातें कही जाती थी कि वो रूढ़िवादी प्रथाओं से बाहर नहीं आ रहा है, वो मंदिरों से बाहर, मंदिर की लड़ाई से बाहर नहीं निकल रहा है, क्या वो मंडल कमीशन को समझ पाएगा? अभी 3-4 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 1990 में जो मंडल कमीशन लागू हुआ, वर्तमान में जो 20 साल का लड़का है ओबीसी का, उसको मालूम ही नहीं है कि मंडल कमीशन आखिर है क्या, क्योंकि वर्तमान सरकारों ने उनको इस प्रकार से हिंदू बना रखा है क्योंकि वो मंदिर की लड़ाई में तो है लेकिन मंडल कमीशन को लागू कराने की लड़ाई में नहीं है। मेरे साथ कुछ साथी हैं जो मध्य प्रदेश से चल के आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। लोधी साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि लोधी समाज के लोग निकल करके नहीं आते। यादव तो पिछले कुछ दिनों से आने लगा है, लेकिन आप लोधी हैं, क्या मंदिरों से पेट भर गया? देखिए, मंदिर हमारा स्थान है ही नहीं, हमारा स्थान संविधान है और हम संविधान में विश्वास करते हैं। वो तो क्या है, आरएसएस ने ये हमारे लोधी समाज को ऐसा जहर घोला कि मतलब धर्म का और पाखंड का कि उसमें फंस गया था। लेकिन अब जब पता चला कि राम मंदिर बन गया, कल्याण सिंह उमा भारती को कोई जगह ही नहीं दी गई। मतलब जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी इस देश के अंदर राम मंदिर की, लेकिन उनको कोई जगह नहीं दी गई। तो हमारे लोधी समाज ने भी, आप देखेंगे इस समय सबसे ज्यादा पाखंड का विरोध करने वाला अगर इस समय कोई है तो वो लोधी समाज है। और इसलिए ओबीसी वर्ग की जो आवाज उठाने वाला भी समाज यही है, हर जगह आवाज बुलंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मंदिर से या मस्जिद से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ संविधान से, हमारे महापुरुषों की विचारधारा से मिलने वाला है। इसलिए आज यहाँ पे ये ओबीसी महासभा के बैनर तले 21 राज्यों से यहाँ पे हमने हमारे पदाधिकारी बुलाए थे और ये यहाँ मुख्य मुद्दा था जातिगत जनगणना। क्यों? क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो हमारे ओबीसी वर्ग के अंदर जो भेदभाव खुद के अंदर हो रहा है कि हम लोधी हैं तो ज्यादा हैं, हम गुर्जर हैं तो ज्यादा हैं, हम यादव हैं तो ज्यादा हैं, हम कुर्मी हैं तो ज्यादा हैं, हम कुशवाहा हैं तो ज्यादा हैं, इस प्रकार से वो हम एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। अगर हमारी गिनती हो जाएगी कि साहू इतने हैं, कुशवाहा इतने हैं, लोधी इतने हैं, डांगी इतने हैं, इस प्रकार से 3743 जातियों की सारी गिनती निकल के आएगी और उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारी रजिस्ट्री करके गए हैं ओबीसी समाज की, 340 अनुच्छेद में जब भारत की प्रथम सरकार बने तो उसकी गिनती होना चाहिए और उसको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिली। इसलिए हम आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम। आप भारत में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, जातियों की गिनती होगी तो जातिवाद बढ़ेगा और जातिवाद जो है हिंदुत्व के लिए खतरा है। आप हिंदुत्व के बीच में रोला अटका रहे हो जातिगत जनगणना की मांग करके। देखिए, जातिवाद हम नहीं कर रहे, जातिवाद मीडिया में देखिए, आप सारे सवर्ण मीडिया में 95% उन्हीं के चैनल हैं। जब आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आप खेतों से बाहर नहीं निकलोगे तो मीडिया में कौन रख लेगा आपको? हम पढ़े लिख भी रहे हैं, कैसे भले हमारी जमीन बिक रही है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था कि आपको पढ़ लिख के शिक्षित बन के और संगठित होकर लड़ाई लड़नी है, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं। जिनको उनसे फायदा होता है वो उस मंदिर में बैठे। आप नकली लोधी हो, नकली।
आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात अरे करो। हम असली लोधी हैं। अरे सुनो मेरी बात। लोधी तो बाबा साहब को मानते थे। अरे रात के अंधेरे में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लोधी तोड़ के आते। हमारे ऊपर कास्ट, क्रिमिनल कास्ट ऑफ इंडिया लगाया गया गुर्जर लोधियों पे। ये अंग्रेजों से लड़े, इस देश के अंदर जिन घुसपैठियों आए हैं उनसे लड़े हैं। हम लोग इस देश के नकली नहीं है, असली हम लोग मूल मालिक हैं इस देश के। अब बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जो बार बार आ रही धर्म की बात, धर्म से हम ओबीसी वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा। आप हिंदू नहीं है क्या? मैं मूल निवासी हूँ, मैं इस देश का मूल मालिक हूँ, मुझे हिंदू वर्ड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप हिंदू नहीं है? नहीं, मैं हिंदू नहीं है, मैं इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू मोदी जी कह रहे हैं। तो मोदी बने रहे ना, हमें मोदी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम नई विचारधारा से काम करना चाहते हैं। हमें पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, कबीर से लेके सम्राट अशोक, हृदय लोधी, अवंतीबाई से लेके इन्होंने हमारे समाज की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी इस देश के अंदर बता दो, चाहे गुर्जर के महापुरुषों से, जैनों के हो, चाहे लोधियों के, कभी उन्होंने बोला हो कि मैं हिंदू इसलिए लड़ रहा हूँ? नहीं, ओबीसी सबसे ज्यादा कहता है हम तो कट्टर हिंदू हैं। देखिए, ओबीसी चलता है कि धर्म खतरे में। आपने देखा इस मंच पे, इस मंच पे गुर्जर भी थे, कुशवाहा थे, कुर्मी थे, साहू थे, और तमाम जितनी 3000 जातियों की सब यहाँ पे लोग थे। तुम्हारे महेंद्र सिंह लोधी जैसों की कितनी संख्या है इसमें? मुट्ठी पर पूछ कौन रहा है? इसलिए हमारी संतान ज्यादा हुई। आज हमारी संख्या इस देश के अंदर 65% से ज्यादा है। इसलिए हमें न्यायालय में जो अभी 99% ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो सवर्ण बैठे हुए हैं, आप कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। आप मोदी जी के हिंदूवादी एजेंडे को नहीं सुनो, आप कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। आप बीजेपी के हिंदू राष्ट्र बनने के बीच में रोला आ रहे हो। आप देश के लिए खतरा हो, आपको बाहर से फंडिंग हो रही है। तो कांग्रेस ने क्या हमें जनगणना करा दी क्या? नेहरू जी से लेके जितने भी उनके नेता रहे, उन्हें किसी ने भी जनगणना नहीं कराई। बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस के द्वारा चलते हैं, सिस्टम आरएसएस चलता है, ब्राह्मण चलाते हैं, ठाकुर चलाते हैं। इस देश के अंदर अगर वाकई हमारे लिए कोई लड़ा है तो काशीराम जी लड़े हैं, शरद जी लड़े हैं, लालू प्रसाद यादव लड़े हैं, मुलायम सिंह यादव लड़े हैं, पासवान जी लड़े हैं, मायावती लड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि इस देश में अगर विचारधारा पुनः स्थापित करना है, हमें उन लोगों को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। आज शरद जी की यहाँ पे श्रद्धांजलि रखी गई थी, क्यों? क्योंकि मंडल की लड़ाई, जब कमंडल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय शरद जी गोली खाने के लिए तैयार थे कि यहाँ से यात्रा इनकी नहीं निकलेगी कमंडल वाली। तो हम इसलिए उनको मानते हैं और उनकी यहाँ श्रद्धांजलि रखी गई। हम डरने वाले नहीं है, हम अपनी जाति का जनगणना कराएंगे। आप पूछ रहे थे कि ईवीएम को भी हम उखाड़ के फेंक देंगे। अगर हमारे हक अधिकारों के बीच में ईवीएम आ रही है तो इसको हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं में और डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रविदास में से किसी को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में अवंतीबाई लोधी हैं, स्वामीनंद ब्रह्मानंद जी हैं, हमारे धर्म में ज्योतिबा फुले हैं, फातिमा शेख हैं, इसके बाद कर्पूरी ठाकुर है। ये तो हमारा धर्म है। हमें तो पता नहीं कौन कौन सा झुंझुना दिखाया जाता है बार बार कि ये हो गया तुम्हारा, ये इसके साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ, ये बीजेपी, ये कांग्रेस। आप अपने पुरखों की विचारधारा से भटक रहे हो। बिल्कुल। सुनिए, कल्याण सिंह लोधी थे, मीरा भारती लोधी थी, दोनों ने मंदिर की लड़ाई लड़ी। अब तो मंदिर के खिलाफ जा रहे हैं। अभी तो कल्याण सिंह जी के लड़के और उनके पोते जो मिनिस्टर और सांसद हैं वो चटाई झंडा उठाने वाले हैं, वो अपने बाप को बाप नहीं कहते। उन्होंने खुद कहा था कि थप्पड़ मार के आप अपना आरक्षण लीजिए। जब उनको समझ में आया था, कल्याण सिंह जी ने कहा था अगर वो दरी चढ़ा झंडा उठा रहे हैं तो अपने बाप को बाप मानने वाला काम नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कल्याण सिंह जी ने कहा था कि थप्पड़ मार के आपका अपना आरक्षण संख्या के अनुपात में लेना चाहिए, जब उनको समझ में आई बात। चलिए, तो ये महेंद्र सिंह लोधी थे, मध्य प्रदेश से चल करके आए हैं। और एक दो लोधी समाज के लोग हैं, मैं लोधी समाज के लोगों को यहाँ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैंने बुरा उग्र होकर के इनसे सवाल भी किए तो ताकि अंदर कुछ और तो नहीं है, सच्चाई सामने आए। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी, ये गलत, राष्ट्रवादी भी है, लोधी भी और कृष्णा भी है। कौन से वाले कृष्णा है? असल में राष्ट्रवादी हम ही लोग हैं। अच्छा। यहाँ का मूल निवासी एसटी ओबीसी पिछड़ा वही राष्ट्रवादी है, हाँ। वो ही मूल निवासी है, हाँ। वही देश को बना रहा है। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि लोधी समाज जो कहीं ना कहीं इनकी झंडा जो चटाई उठाता था, हाँ। उस समय पढ़ा लिखा नहीं था। हम खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक है। अब जो लोधी समाज है ना वो जाग रहा है और बीजेपी से भाग रहा है। अच्छा। मनुवादियों को तोड़ रहा है। आज का जो लोधी समाज है ऐसा नहीं है कि एकलव्य की तरह अंगूठा कटा दे। आज का जो लोधी समाज है वो अंगूठा काटने वाले की गर्दन भी काट सकता है संविधान के अनुसार। आज तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो लोधी समाज है वो सब कुछ छोड़ करके अम्बेडकरवाद के, फूलेवाद के रास्ते पर चल दिया है।
तो आपको नहीं लगता कि आप ही की जाति के जो लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। एक दो पंक्तियां पढ़ूंगा, बहुजन समाज पर लिखता भी हूँ कि समझ हम इतिहासकारों को जाते, समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर ना होता, सिवा जबानी कुछ होती, अगर एकलव्य का न कटता अंगूठा, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। तो ये इनको बनाया जाता है, चाहे कर्ण हो चाहे एकलव्य हो, इनको पीछे रखा जाता है। आज भी समाज में द्रोणाचार्य है। आपको मालूम होगा शायद राजस्थान की घटना इंदु कुमार मेघवाल की, एक टीचर के द्वारा उसको घड़ा छूने पर उसकी पीट के हत्या कर दी जाती है। तो आज भी शिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य है। हो सकता है वो बच्चा कितना तेज होता, आने वाले समय में IAS बनता, हो सकता है द्रौपदी मुर्मू की तरह राष्ट्रपति बनता, या रामनाथ कोविंद की तरह तो नहीं बनता। लेकिन अच्छा चलिए, चलते चलते हमें जरा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अब जो आपने बताया कि आप लोधी कम्युनिटी से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, अगर आपको हिंदू धर्म में से और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में से कोई चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? मैं बहुजन विचारधारा को चुनूंगा और पूरा जीवन पर्यंत इसी पर काम करूंगा। आप देख रहे होंगे कि ओबीसी महासभा पे जो ज्योतिबा फूले से लेकर सावित्रीबाई फातिमा शेख, कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर, फूले, पेरियार, इन सब की विचारधारा, कबीर, रविदास, बसवन्ना, चोखा मेला से लेकर के जो हमारी गौतम बुद्ध से जो स्टार्ट हुई थी, तथागत बुद्ध से जो लेकर के उस हिस्ट्री को हम जान रहे हैं और हम उसे क्लेम भी करेंगे आने वाले टाइम में कि हमारा इतिहास छोटा मोटा नहीं है। ये तो सारा इतिहास जो बिगाड़ा है वो 10वीं सदी के बाद में बिगाड़ा है। हमें पाली भाषा पढ़ने से रोका गया है। क्यों रोका गया है? जो संस्कृत भाषा, एक ऐसी भाषा को बोलने के लिए ये कहते हैं कि जो ना तो कागज में कहीं चलती है, न पूरे देश में कहीं पर बोली जाती है, उस संस्कृत भाषा को हम पर थोपा जा रहा है, जबकि पाली भाषा को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं ओबीसी महासभा की तरफ से ये भी ऐलान करता हूं कि आने वाले समय में हमारे आने वाले बहुजन बच्चों को पाली भाषा सिखाई जाए, जिससे वो सीख सके कि इन्होंने किस तरीके से। आप देखेंगे कि रामायण में, रामचरितमानस में एक आता है कि जो बहुजन समाज के जो लोग होते हैं, कोली कुम्हार, ये अगर ये समाज के अनुसार नहीं चलते तो इनको मुड़वा दिया जाता है, गंजा कर दिया जाता है। क्यों किया गया? क्योंकि गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे वो सर मुड़ा के रहते थे। इस तरीके से उन्होंने जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे उनको बदनाम किया। चलिए, तो मैंने दो ओबीसी समाज की, लोधी जाति के 2 लोगों से बात की। आप भी आइए। क्या नाम है आपका? आइए थोड़ा सा पास को, उसको भी बातचीत कर लेते। क्या नाम है? राकेश लोधी। राकेश लोधी जी, ये जो 2 लोधी बिगड़ गए हैं आपके समाज के, ये कृष्ण को नहीं मान रहे, राम को नहीं मान रहे, रामायण को नहीं मान रहे, हिंदू धर्म को नहीं मान रहे, ये अम्बेडकर की बात करें, लोधी होने के बाद में अम्बेडकर की बात करना, फूले, कबीर, नानक की बात करना, ये बिगड़ गए। जाति से बाहर करवाओ इनको। बिगड़े नहीं है, बाबा साहब के कारण ये सुधरे हैं। मुझे लगता है सुधर गए? सुधर गए। मुझे तो लग रहा है बिगड़ गए। नहीं, सुधर गए। हमारे यहाँ बुलंदशहर साइड के जो लोधी हैं, अलीगढ़ बुलंदशहर के, वो बड़े क्या नाम है, क्रांतिकारी, वो पक्के हिंदू हैं साहब। नहीं, ये भी तो बुलंदशहर के सुधर रहे हैं। क्रांति जो है बाबा साहब की ओर से, फुले अम्बेडकर की क्रांति अब फैल रही है। वास्तविकता क्या है कि जब तक गुलामी का एहसास गुलामों को ना हो तब तक आजाद होने के लिए छटपटाती नहीं। अब लोधी समाज को भी गुलामी का एहसास हो गया तो छटपटा रहा है विचारधारा पकड़ करके। मतलब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन एकता बनेगी? निश्चित बनेगी। हम लोग जो सपना काशीराम साहब ने, पेरियार ललित सिंह यादव ने, और क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर ने, जगदेव बाबू कुशवाहा ने, रामस्वरूप वर्मा ने, क्या नाम है, उद्धराक्रम कहें तो क्या नाम है, हमारे बीच नहीं रहे शरद यादव जी, लालू यादव जी, इन लोगों ने देखा था। क्या वो एकता बनेगी? 85% बहुजन समाज एक मंच पर आएगा? मुझे लगता है बनेगी और बन रही है। जो आज यूथ है, आप लोगों की देन है, बहुजन मीडिया की। बहुजन मीडिया से लोग बाग देख के आज हमारे जो यूथ है और आज जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, डिग्री लेके घूम रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में 27% में वैकेंसी निकलती हैं और से एग्जाम दिए जाते हैं, सब सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब उनकी वैकेंसी जब नंबर आता है तो 13% होल्ड किया जाता है। तो मुझे लगता है वही हिंदुत्व वाले आज नौकरी में और बहुजन विचारधारा की बात, क्योंकि जो हमें अधिकार मिलना है वो बाबा साहब के संविधान से मिलना है। मुझे लगता है आज यूथ में ये परिवर्तन आ रहा है। एक तरफ तो जब क्या नाम है, जो अखिलेश यादव है, जो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उनकी कुर्सी गौमूत्र से धोई जाती है, वो चिल्ला के कहते हैं हम तो शूद्र हिंदू, हम तो शूद्र हिंदू है। और बाद में मुलायम सिंह यादव जी की डेथ के बाद में वो सारे काम जो हिंदू धर्म के अनुसार ही करते हैं, सर भी मुड़वाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, गंगा जी भी जाते हैं। तो ये कैसा नकली हिंदूवाद है? हिंदू धर्म से पीछा भी नहीं छूट रहा है और वो हिंदू धर्म आपकी कमर पर लाठी भी मार रहा है। कारण क्या? मतलब मोह नहीं छूट रहा है या डर है कहीं ना कहीं भगवान का? 100 साल की गुलामी 10 साल या 5 साल में नहीं। मुझे लगता है, मुझे तो अच्छा ये लगता है कि लोग बाग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन विचारधारा से जुड़ने के लिए। ये महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 साल की गुलामी को हम 10 दिनों में खत्म कर देंगे, लेकिन ये यूथ है जो
युवा परिवर्तन की ओर जा रहा है और निश्चित तौर पर बहुजन विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। चलिए, तो मैंने कुछ लोगों से बात की जो लोधी समाज से आते हैं, और लोधी समाज से मैंने इसलिए बात की खासतौर से, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, जाट, गुजर, यादव, पटेल, कुर्मी, कुशवा, शाक्य, मौर्य, ओबीसी समाज के खासतौर से, लेकिन लोधी समाज के लोग मुझे पहली बार लगे। मेरे एक मित्र हैं संजय लोधी, मेरे साथ 6th क्लास से वो पढ़े, आजकल बुलंदशहर में SDM के जो है वो स्टेनो है। तो मैं अक्सर उनको समझाता रहा, मैं 20 साल में उनको समझा नहीं पाया, वो हिंदू के हिंदू रहे, लेकिन अब ये इंटरव्यू में उनके लिए भेजूंगा और कहूंगा कि देखो अब आप ही के समाज के लोग हैं जो क्रांति कर रहे हैं।